हेलो एवरीवन, एग्जाम योद्धा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में जो है झारखंड में जेपीएससी के माध्यम से जेट होने वाला है ना। उसका ये नोटिफिकेशन आया हुआ था 21 फरवरी 2024 को और पत्रांक संख्या है 280। ये जानकारी आप सभी लोगों के पास पहुंच गया होगा, है ना। इसके लिए जो अहारता रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है, उसके लिए क्या होता है, आपका पीजी होना चाहिए। पीजी मीन्स आप जो है सो एमए किए हो कोई भी सब्जेक्ट से, एमकॉम किए हो, है ना, एमएससी किए हो, मतलब कि मास्टर लेवल का आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर आप एडमिशन भी ले लेते हैं इसमें, फिर भी आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, जेट पास करने से क्या होता है, तो जेट पास अगर आप करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आप एक पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरा, झारखंड में बहुत लंबे समय के बाद जो है सो जेट परीक्षा का आयोजन हो रहा है ना। ये भी आप सभी को पता है। अच्छा, दूसरा जो बात बता रहे थे वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो है सो जब वैकेंसी आएगा तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। यानी जो नेट होता है, यूजीसी नेट होता है, उसी के तर्ज पर स्टेट लेवल में जेट होता है। तो सिलेबस को लेकर के बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सिलेबस इसमें क्या होगा। और एक दो कमेंट भी आया था मेरे पास, तो उसमें क्या है, सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। तो ये जो एग्जाम होता है ना, ये जो एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में होगा और कंडक्ट कौन करवाता है, तो जेपीएससी। ठीक है। एग्जाम का क्या होगा, एग्जाम जो होगा वो कैसा होगा, सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन परीक्षा होता है। और उसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है कि इसमें दो पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। जो कि पेपर 1 100 मार्क्स का, यानी 50 क्वेश्चन करके रहेगा, 2 मार्क्स करके, 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का। और जो पेपर 2 होता है वो 100 क्वेश्चन होता है, यानी कि 200 मार्क्स। तो टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन इंटू 2 नंबर, 300 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, पेपर 1 में क्या पूछता है, तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। जो आप टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो है सब्जेक्ट, वो पूछा जाएगा। और उससे संबंधित रीजनिंग एबिलिटी, है ना, और कंप्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस, ये सब चीज सिलेबस है पेपर 1 का। यानी 50 क्वेश्चन जो है सो कॉमन रहेगा सभी के लिए। 50 क्वेश्चन आप कोई भी सब्जेक्ट से पीजी हो सबके लिए, और 100 क्वेश्चन जो रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेशल रहेगा। कैंडिडेट विल बी एक्सेस डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज, यानी जो आपका मास्टर में सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। और और ये 50 क्वेश्चन जो सबके लिए है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला, ये वाला रहेगा। ठीक है। तो 150 क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि आप अगर फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स रहेगा, मैथ है तो मैथ रहेगा, है ना, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री रहेगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स रहेगा। इस प्रकार से आपका 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। और दोनों पेपर के बीच में गैप जो है सो नहीं रहता है। ठीक है। और इसके बारे में जेपीएससी जो है सो हाल ही में 1-2 दिन पहले एक और नोटिस निकाला, जिससे जिसको भी हम आपके सामने अभी दिखा रहे हैं, है ना। नोटिस ये है, आप लोग देखे भी होंगे कि जेट के लेकर के क्या नोटिस निकाला हुआ है। जैसे अगर आप लिखिएगा जेपीएससी, जेपीएससी, है ना, तो आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप वहीं पे पहुंच जाइएगा। ठीक है। ये देखिए, ये खुल गया, है ना, यहाँ पे। तो ये है जो हाल में अभी निकाला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिसूचना संख्या 280, 280। अभी हम दिखाए थे इसमें कि ये कौन सा है, 280 है। ये वाला पेपर जब दिखा रहे था उसमें क्या बताया गया है कि बहुत जल्द जो है एग्जाम होगा, और एग्जाम लेने का टेंटेटिव डेट भी दे दिया गया है कि मई और जून में होने की संभावना है। यानी कि जेपीएससी अपने तरफ से तैयार है जेट लेने के लिए, है ना। लास्ट जेट जो हुआ था 2007 में शायद हुआ था, है ना,
श्योर नहीं हम 2007 या 9 में ही हुआ था, उसके बाद इतना वर्ष के बाद अभी होने वाला है। तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप और आपका एमए में एडमिशन ले चुके हैं या एमए आपका कंप्लीट है, यानी पीजी आपका कंप्लीट है और पीजी में एडमिशन लिए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सिलेबस के बारे में बताएं कि इसमें 2 पेपर होगा, दोनों के बीच में गैप नहीं होगा। पहला पेपर में 50 क्वेश्चन, दूसरा में 100 क्वेश्चन। पहला पेपर में टीचिंग रिसर्च रहेगा, है ना, रीजनिंग रहेगा और जीके जीएस रहेगा। और ये आपका डोमेन सब्जेक्ट से, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से मास्टर किए हुए हैं, चेक करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स करके, यानी 300 नंबर। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कंप्यूटर पे एग्जाम होगा और 3 घंटा का समय दिया जाएगा। मोटा मोटी आप लोग को जो छोटा मोटा जानकारी चाहिए था वो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कम समय में मिल गया होगा। और जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम का वो मई जून 2024 है। और लिखा भी गया है कि सूचना जो है शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर दिया जाएगा कि फॉर्म जो है कब से भरेगा, यानी आवेदन भरने की विस्तृत सूचना, यानी आवेदन जो है कभी भी स्टार्ट हो सकता है फिल होने के लिए, है ना। फॉर्म फिल कब होगा वो जेपीएससी के वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जेट के बारे में जानकारी मिल गया हो। तो अगर आप पीजी में एडमिशन लिए हो या पीजी कंप्लीट हो, आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। इसका जो सिलेबस रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहेगा, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि आपका जो सिलेबस खोजेगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में जो सिलेबस पूछेगा वो क्या रहेगा। तो जो सेंटर में, है ना, जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है यूजीसी नेट, तो उसी का सिलेबस जो है रहेगा, है ना, जेट में, यानी नेट का सिलेबस ही जेट में रहेगा। तो आपको नेट का सिलेबस बहुत ही आसानी से आप जो है सो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट का, और फिर देख सकते हैं, और वही सिलेबस आपका जेट में भी रहेगा। तो आप डोमेन सब्जेक्ट का तैयारी इस तरह से कर सकते हैं नेट का सिलेबस के अनुसार, और टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड वाला भी चैप्टर जो है सिलेबस वहीं से आप कर सकते हैं। तो आई होप ये जो है जेट के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा, है ना। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए।